सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो ग़ज़वा बदर के बारे में है, क्योंकि ग़ज़वा बदर जो है वो भी रमज़ान शरीफ में पेश आया था। सन 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक को ये वाक़या पेश आया। ग़ज़वा बदर जो है इसे यौमुल फुरक़ान मतलब फ़र्क करने वाला दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वो हक़ व बातिल में फ़र्क वाज़े हो गया था कि हक़ पर कौन है और बातिल वाले कौन हैं। ग़ज़वा बदर जो है वो सहाबा किराम की अज़ीम जानसारी की जो है वो दास्तानों से भरा पड़ा है। इसके अलावा ग़ज़वा बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मोजज़ात भी जो हैं वो भी नज़र आते हैं। और इस ग़ज़वे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में शामिल होने में सहाबा किराम को जो है वो जन्नत की बशारत दी, और ग़ज़वा बदर में शामिल होने वाले सहाबा किराम को जो है वो दूसरे सहाबा पर बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। इसी तरह ग़ज़वा बदर में शामिल होने के लिए जो फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल फरमाए थे, उन फ़रिश्तों को भी जो है वो दूसरे फ़रिश्तों पर जो है वो सबकत हासिल है। इस ग़ज़वे में के बारे में कुरान पाक में है कि जैसा कि निकाला ए नबी आपके रब ने आपको हक़ के साथ, आपका बदर की तरफ रवाना होना जो है वो भी अल्लाह ताला की एक तदबीर थी कि अहले ईमान के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसको पसंद नहीं कर रहे थे। उसके बारे में इरशाद है, और वो झगड़ रहे थे कि आपसे हक़ के बारे में, जबकि आप पर बात वाज़े हो चुकी थी। 17 रमज़ान जो जंग बदर का दिन है, क़यामत तक के जितने भी मार्के आएंगे इनमें सबसे अफजल जो है वो बदर का ही जो है वो मार्का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मेरे बदर के साथियों को फरमा दिया है कि जाओ जो मर्ज़ी करो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 रमज़ान शब जुमा को दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह, अगर आज ये 313 ना रहे तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा, क्योंकि इनमें जो है वो सिर्फ 86 मुहाजिरीन थे, 64 कबीला ओस के लोग थे, और बाकी जो हैं वो कबीला खिजरज के लोग थे। इनके पास सिर्फ 2 घोड़े 6 ऊँट थे, जिनमें उन ऊँटों पर 3-3 लोग जो हैं वो सवार हो रहे थे। ग़ज़वा बदर जो है वो जंग करने के लिए नहीं पेश आया था, बल्कि जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इकट्ठा किया था। शाम से जो है अबू सुफियान जो है वो एक काफ़िले के साथ आ रहा था, जिसके पास बहुत सारा जंगी सामान और बाकी साजो सामान था। इनका मकसद, मुसलमानों का मकसद सिर्फ अबू सुफियान के काफ़िले को रोकना था। लेकिन जब अबू सुफियान को जो है वो पता चला कि मदीने वाले जो हैं वो मुझ पर हमलावर होने वाले हैं, क्योंकि शाम से जो है वो उन्होंने मदीने के ज़रिए से ही होकर गुजरना था, तो इसने जो है वो अपने एक आदमी को फ़ौरन मक्का की तरफ भेजा कि उनको बताओ कि मदीना वाले जो हैं वो हम पर हमलावर होने के लिए तैयार हैं। तो जो मक्का में जितने भी कुफ़ार के जितने भी कबीले थे वो सारे इकट्ठे हो गए, और वो तो पहले ही जंगो जदल में बहुत माहिर थे, मतलब हर टाइम वो इस चीज़ के लिए तैयार रहते थे। तो उन्होंने पहले भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो तैयारियां कर रखी थी कि हम इनको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। तो उन्होंने इस मकसद के लिए जो है अबू जहल को जो है अपना पेशवा बनाया, और 1000 के काफ़िले के साथ जो है वो बदर की तरफ जो है वो रवाना हो गए। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 और उनकी 1000 थी। मुसलमानों के पास सिर्फ 8 तलवारें थीं, जबकि वहाँ पर उनके पास 600 तलवारें थीं। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और उनके पास 100 घोड़े थे। इसके अलावा वो पूरे मुसल्लह होकर जो हैं वो निकले। कुछ मुसलमान जो हैं वो उनकी तादाद देखकर घबरा गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या करें, आगे बढ़ें या वापस चले जाएं? तो हज़रत मिक़दाद जो कि एक अंसारी सहाबी थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लम, आप क्या हमें मूसा की कौम के लोग की तरह समझ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि जा मूसा तू और तेरा रब जाने, तुम लोग जाके जो है लड़ो, जो फतह हो गई तो हमको बता देना। बल्कि हम तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं हर तरफ से आप पर कुर्बान हो जाएंगे, और जो दुश्मन हैं वो हमारी लाशों से गुजर कर ही जो है वो आप तक पहुंच पाएंगे। ये बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक है वो खिल उठा,